सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम जी। आप सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस पूरे भारत देश के अंदर बड़ी धूमधाम से मनाया गया। साथियों, स्वतंत्रता दिवस का ये मतलब नहीं है कि दिल्ली के अंदर लाल किले के ऊपर प्रधानमंत्री झंडा फहराए। स्वतंत्रता दिवस का ये मतलब है कि भारत स्वतंत्र होने के बाद इस देश के अंदर कितने लोग स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, कितने लोग आजादी से जी रहे हैं। इस देश के अंदर आप देख सकते हैं कि आज के दिन भी जो जातिवादी मानसिकता के लोग किस प्रकार से गरीब, शोषित, वंचित समाज, महिलाओं के ऊपर और मुस्लिम समाज के ऊपर हावी हैं। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने सभी को साथ लेकर शपथ ली है और भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि आप भी शपथ को ग्रहण कीजिए। भाई चंद्रशेखर आजाद ने जो 79वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर धामपुर के ग्राम नंगला नैन्सी में राजकीय इंटर कॉलेज में ध्वजारोहण किया और भाई चंद्रशेखर आजाद ने इस पावन अवसर पर हम सबको एक शपथ लेनी चाहिए, यह भाई चंद्रशेखर आजाद ने संदेश दिया है। तो क्या शपथ लेनी चाहिए? भाई चंद्रशेखर आजाद ने राजकीय इंटर कॉलेज नंगला नैन्सी धामपुर बिजनौर के अंदर स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया। ये हम आपको देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। ये तस्वीरें हैं, ये काफी ज्यादा वायरल है। भाई चंद्रशेखर आजाद ध्वजारोहण करते हुए और भाई चंद्रशेखर आजाद बच्चों को, कॉलेज के अंदर बच्चों को स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताते हुए हमें किस प्रकार से इस देश को आगे बढ़ाना चाहिए और इस देश की जो नई जनरेशन है उसको किस प्रकार से तैयार करना चाहिए। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं सोशल मीडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा वायरल है। ये देखिए मुस्लिम समाज के बच्चे भी भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ किस प्रकार से बैठे हुए हैं। तो भाई चंद्रशेखर आजाद सभी से कितना प्रेम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, भाईचारे के साथ सभी को साथ लेकर चल रही हैं। तो स्वतंत्रता दिवस का यही मतलब होता है कि इस देश के अंदर हर वो व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए जो इस देश के अंदर मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार इस देश के अंदर उन्हीं लोगों का शासन है जो 15% जो इस देश के अंदर लोग हैं और बाकी के लोग आज भी अत्याचार, शोषण, अन्याय कि किस प्रकार से शिकार है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ शपथ ली है, वो हम आपको बता रहे हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि हम अत्याचार, भेदभाव और अन्याय के खिलाफ डटकर खड़े रहेंगे और एक न्यायपूर्ण भारत के लिए संघर्ष है वो जारी रखेंगे। इस मौके पर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये आप तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसके बाद भाई चंद्रशेखर आजाद ने बहुत बड़ी बात बोली है। जो बच्चों को जो संदेश दिया है वो क्या संदेश दिया है वो भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद ने बच्चों को संदेश दिया है कि 15 अगस्त केवल एक तारीख नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के संघर्ष, बलिदान और सपनों का प्रतीक है। पूरे देशवासियों के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि 15 अगस्त केवल एक तारीख नहीं है बल्कि करोड़ों भारतीयों के संघर्ष, बलिदान और सपनों का प्रतीक है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि तिरंगा सिर्फ झंडा नहीं बल्कि न्याय, समानता और बंधुत्व की शपथ है। हमारी आजादी अधूरी है जब तक देश के अंदर आखिरी इंसान भी भय और भेदभाव से मुक्त होकर सम्मान के साथ न जी सके। तो फिर इस देश के अंदर कैसी आजादी? आज भी इस देश के अंदर गरीब, शोषित समाज, महिलाएं, छोटी छोटी बच्चियां, मुस्लिम समाज के लोग, यहाँ की गरीब जनता भय के साए में जी रही है। तो कौन सा स्वतंत्रता दिवस एक लाल किले के ऊपर प्रधानमंत्री का झंडा फहराने से, भाषण देने से स्वतंत्रता दिवस नहीं बनता। इस देश के अंदर जब तक समानता, बंधुत्व और न्याय की इस देश के अंदर स्थापना नहीं होगी तब तक इस देश के अंदर स्वतंत्रता दिवस कैसे मन सकता है। तो यही संदेश भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि 15 अगस्त एक तारीख नहीं बल्कि उन करोड़ों भारतीयों के संघर्ष और बलिदान, सपनों का प्रतीक है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि तिरंगा सिर्फ झंडा नहीं बल्कि न्याय, समानता और बंधुत्व की शपथ है। और हमारी जो आजादी है वो अधूरी है जब तक इस देश के अंदर आखिरी इंसान भी भय और भेदभाव से मुक्त होकर सम्मान के साथ न जी सके। आजादी का असली अर्थ तभी पूरा होगा जब देश में
व्यक्ति जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव का शिकार न हो और शिक्षा, रोजगार व अवसर सभी को समान रूप से मिले। तो भाई चंद्रशेखर आजाद का जो ये भाषण देकर, भाई चंद्रशेखर आजाद का जो ये संदेश देकर क्या आपको लगता है कि इस देश के अंदर समान शिक्षा है? क्या इस देश के अंदर हर नागरिक स्वतंत्र है? क्या इस देश के अंदर हर लोगों के पास रोजगार है? ये जो वीडियो जिस प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद सोशल मीडिया के ऊपर जितना वायरल हो रहे हैं और जिस प्रकार से भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता और विनय रतन जी ने सहारनपुर के अंदर जबरदस्त तिरंगा यात्रा निकाली है, ये देखिए हजारों से भी ज्यादा संख्या के अंदर लोग रोडों के ऊपर हैं। तिरंगे को लेकर तिरंगा यात्रा आज इन्होंने निकाली है। तो आज पूरे भारत देश के अंदर जो भीम आर्मी का जो जलवा रहा वो काफी सराहनीय रहा और भाई चंद्रशेखर आजाद ने भी किस प्रकार से बच्चों के साथ मिलकर जो धूमधाम से आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया। भाई चंद्रशेखर आजाद ने ये क्यों कहा है कि हमारी आजादी अधूरी है जब तक इस देश के अंदर आखिर इंसान भी भय और भेदभाव से मुक्त होकर सम्मान के साथ न जी सके। वो इसलिए कहा है क्योंकि आप देख सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से ये हम आपको दिखा रहे हैं इंद्र मेघवाल का जो मामला राजस्थान के अंदर एक छोटे से बच्चे को मटका छूने पर उसके टीचर ने किस प्रकार से उस बच्चे की जीवन लीला को समाप्त कर दिया। ये जाति के तौर पर किस प्रकार से इस देश के अंदर छोटे छोटे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, इस देश के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, इस देश के अंदर शिक्षा के ऊपर किस प्रकार से ये लोग डाका डाल रहे हैं। सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, प्राइवेट स्कूलों की स्थापना की जा रही है और सरकारी स्कूलों की छतों को आप देखिए। सरकार जो वर्तमान के अंदर जो सरकारें हैं जो अपने आप में कह रहे हैं कि हम इस देश के राष्ट्रपति हैं, हम इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो लोग झालावाड़ की घटना आपने देखी होगी कि एक छत गिरने से, स्कूल की छत गिरने से, वो विद्यालय जिसके अंदर बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उसकी छत गिरने से 7 बच्चों के साथ क्या होता है, तो ये आप सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा। तो क्या इस देश के अंदर समानता है? क्या इस देश के अंदर न्याय की बात होती है? क्या इस देश के अंदर भाईचारा है? तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने यही कहा है कि इस देश के अंदर आज भी गरीब, शोषित, वंचित समाज, महिलाएं, मुस्लिम समाज, यहाँ के जो आदिवासी हैं, यहाँ के जो मूल निवासी हैं, वो भय के साये में जी रहे हैं। तो फिर काहे की स्वतंत्रता? इस देश के अंदर लोग स्वतंत्र नहीं हो रहे हैं, दलित समाज के लोग स्वतंत्र नहीं हो रहे हैं। इस देश के अंदर स्वतंत्र वही लोग हैं जो सत्ता के अंदर बैठे 15% लोग और पूरा का पूरा प्रशासन के अंदर चपरासी से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जज, वकील जो भी है, सभी के सभी बड़े बड़े लोगों को भर दिया गया है और आप लोगों की शिक्षा को खत्म कर दिया है। दलित समाज, बहुजन समाज की शिक्षा को खत्म कर दिया है, नौकरियों को खत्म कर दिया है। आप बच्चों, आपके लोगों को नशे के अंदर धकेला जाता है ताकि ये लोग आगे ना बढ़ सके। तो ये छोटा सा बच्चा, ये हम दिखा रहे हैं मेघवाल, इंद्र मेघवाल की जो ये घटना है, ये राजस्थान के अंदर जालोर का ये मामला है। स्कूल में पानी की मटकी छूने पर जातिवाद का ये छोटा सा बच्चा शिकार हुआ इस देश के अंदर। और इतने पता नहीं कितनी घटनाएं इस देश के अंदर ऐसी ऐसी होती हैं। ये तो सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप इन मामलों को देख सकते हैं और आदि से भी ज्यादा ऐसी घटनाएं हैं जिनको दिखाया भी नहीं जाता। ये जो बहुजन समाज के जो चैनल है वो पूरी की पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे समाज को बताया जाए कि इस देश के अंदर आखिर हो क्या रहा है, आप लोगों के साथ हो क्या रहा है, आपके बच्चों के साथ क्या हो रहा है। आपने हाथरस का मामला देखा होगा, मनीषा का मामला आपने देखा होगा, आपने अनेकों घटनाएं देखी होगी। बिहार के अंदर किस प्रकार से गरीबों की झोपड़ियों को राख कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर आए दिन ऐसे मामले होते रहे हैं और आगे भी इसी प्रकार से ये मामले होते रहते हैं। लेकिन इन मामलों को उस टाइम पे भुलाया जाता है जब इन लोगों को सरकार चुननी होती है। और ये लोग, सरकार के अंदर बैठे लोग, किस प्रकार से आरएसएस के लोग इनकी वैचारिक सहमति के द्वारा आगे इनका ये प्लान है कि हम
सदा सदी इस भारत के अंदर हमारी सरकार रहे तो वो किस प्रकार से रहे, तो लोगों के वोटों के ऊपर डकैती करनी शुरू कर दी। वोट को किस प्रकार से इन लोगों ने गरीब शोषित वंचित समाज के वोटों को हटाकर और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो वोट देते हैं उनके डबल वोट करके किस प्रकार से ये लोग मशीनों के थ्रू जो मशीन वोट जो डालते हैं मशीनों के अंदर, उनके अंदर घपलाबाजी करके सत्ता के अंदर आते हैं और हमारे बहुजन समाज के जो नेता हैं वो एकजुट होकर भी भाईचारे के साथ भी संविधान को बचाने का काम नहीं कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूं लोकसभा चुनाव की। 2024 के अंदर लोकसभा का जब चुनाव था, एक तरफ तो संविधान को बचाया जा रहा था और दूसरी तरफ संविधान को लूटा जा रहा था। सोशल मीडिया के माध्यम से हमने भी इतनी वीडियो बनाई, बहुजन समाज के लोगों ने इतनी वीडियो बनाई कि बहन कुमारी मायावती जी को इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल हो जाना चाहिए। लेकिन जब भी आप बहन कुमारी मायावती जी को जब आप सुनोगे तो बहन कुमारी मायावती जी कभी भी भारतीय जनता पार्टी को कोसती हुई नहीं नजर आती हैं। अभी भी कांग्रेस पार्टी के ऊपर उनका निशाना होता है, जबकि कांग्रेस पार्टी की इस देश के अंदर अभी सरकार भी नहीं है। तो इस प्रकार से साथियों, जब तक इंडिया गठबंधन के अंदर ये पार्टियां शामिल नहीं होंगी तब तक इस देश के अंदर राज नहीं आएगा। बहुजन समाज की पार्टियां अलग अलग तरीके से बटी रहेंगी। हम बात कर रहे हैं भाई चंद्रशेखर आजाद की, हम बात कर रहे हैं बहन कुमारी मायावती जी की, कि जब तक इंडिया गठबंधन के अंदर ये लोग शामिल नहीं होंगे तब तक इस देश के अंदर आपकी सरकार नहीं बनेगी, तब तक आप लोगों का भाईचारा नहीं बनेगा, जनता आपके साथ नहीं खड़ी होगी। लोकसभा चुनाव के अंदर आपने देखा होगा कि मीटिंग करके लोगों ने किस प्रकार से इंडिया गठबंधन को वोट दिया और कहा कि बहन कुमारी मायावती जी को तो हम बाद में वोट दे देंगे, लेकिन आज जो समय है वो संविधान बचाने का समय है। आज जो हमारा जो वोट छीना जा रहा है, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अंदर हमें किस प्रकार से इतने हक अधिकार दिए, हमें वोट की ताकत दी, आज उसी वोट की ताकत को हटाया जा रहा है तो हम कितने रोडों के ऊपर उतर रहे हैं, हम कितनी आवाज को उठा रहे हैं। हाँ, भाई चंद्रशेखर आजाद ने जरूर कहा कि राहुल गांधी जी जिस प्रकार से रोडों के ऊपर है, जो काम कर रहे हैं वो सराहनीय काम है, तो हम लोगों को भी रोडों के ऊपर उतरना चाहिए। आज हमारे वोट किस प्रकार से छीने जा रहे हैं, तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप लोगों को जो आजादी तब मिलेगी जब आपका संविधान सुरक्षित होगा, जब आपके लोग सुरक्षित होंगे, जब आपका वोट सुरक्षित होगा, आपके लिए शिक्षा सुरक्षित होगी, तब जाकर आप लोग इस देश के अंदर स्वतंत्रता दिवस मना सकते हैं, जब आपकी सरकार होगी। मान्यवर साहब काशीराम जी ने किस प्रकार से साइकिल के ऊपर जाकर पैदल यात्रा करके अपने लोगों को समझाया, अपने लोगों को जोड़ा और इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी से ही गठबंधन करके और इस देश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी को 4 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। मान्यवर साहब काशीराम जी के जाने के बाद क्या वो गठबंधन आज हो रहा है? मेरे कहने का मतलब यही है कि गठबंधन किसी के साथ भी करो, साम दाम दंड भेद की नीति अपनाओ और भाईचारे को इकट्ठा करो। और इस देश के अंदर जब तक आप लोगों की सत्ता नहीं होगी तब तक आप इस देश के अंदर स्वतंत्रता दिवस नहीं मना सकते हैं, क्योंकि आप लोग आजाद हो ही नहीं सकते। जब तक ये लोग सत्ता के अंदर बैठे रहेंगे आप लोग आजाद हो ही नहीं सकते। इसी प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद ने जो बड़ी बात बोली है वो सराहनीय है। भाई चंद्रशेखर आजाद ने सबको शुभकामनाएं दी है और कहा है कि आजादी का असली अर्थ तभी पूरा होगा जब इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति जाति धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव का शिकार न हो और शिक्षा रोजगार व अवसर सभी को समान रूप से मिले, तब इस देश के अंदर आजादी का असली अर्थ है वो आप लोगों के सामने होगा। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से राजकीय इंटर कॉलेज नंगला नैन्सी धामपुर के बिजनौर के अंदर ये स्वतंत्रता दिवस को मनाया और ध्वजारोहण किया और शपथ ली कि हम अत्याचार भेदभाव और अन्याय के खिलाफ डटकर खड़े रहेंगे और एक न्यायपूर्ण भारत के लिए हमारा संघर्ष है वो जारी रहेगा। तो इसी प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के सिपाही, ये आप देख सकते हैं कि विनय रतन जी के साथ किस प्रकार से भीम आर्मी के तमाम लोग तिरंगे को लेकर आज
तिरंगा यात्रा आज इन्होंने निकाली है। तो इसी प्रकार से आज सोशल मीडिया के माध्यम से तस्वीरें बहुत ज्यादा वायरल है और इसी प्रकार से हमने सोचना होगा कि हम भाईचारा किस प्रकार से बनाएं, किस प्रकार से हमारे नेता एकजुट हों और किस प्रकार से इस देश के अंदर हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से इस देश के अंदर महिला सुरक्षित हो, किस प्रकार इस देश के अंदर मुस्लिम सुरक्षित हो, इस देश के अंदर गरीब शोषित समाज ऊपर उठे और सभी के लिए शिक्षा समान रूप से हो, इस देश के अंदर जो इलाज जो करवाते हैं, बीमारी का जो इलाज करवाते हैं उसके अंदर भी भेदभाव होता है। सरकारी स्कूलों के अंदर वो पढ़ाई नहीं होती और जो इलाज करवाने जाते हैं सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर वो सुविधाएं नहीं होती और गरीब शोषित वंचित समाज काफी संख्या के अंदर जान गंवा देते हैं फैसिलिटी न होने की वजह से। ये आप लोगों को समझना होगा। इस देश के अंदर जो बड़े बड़े लोग जो पैसा देकर इलाज करवा लेते हैं और जनता, गरीब जनता रोडों के ऊपर गुजर जाती है, ये आप लोगों को समझना होगा। तो इसी प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल होकर और भाईचारा बनाकर इस देश के अंदर सत्ता को हासिल करें, तब जाकर आप स्वतंत्र हो सकते हैं। आज देखिए हमारे जो विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे महान योद्धा, मान्यवर साहब काशीराम जी, मामना ज्योतिराव फुले जी और सावित्रीबाई फुले जी, माता रमाबाई जी, उनके संघर्ष, बहुत सारे हमारे ऐसे योद्धा जिन्होंने पूरा जीवन अपना संघर्ष के लिए लगा दिया, दलितों के लिए, कि हमारा दलित समाज कभी गरीब ना रहे, हमारे दलित समाज का कभी शोषण ना हो, उनको हमेशा उनके हक अधिकार मिलते रहें। आज उन्हीं की पार्टियां जो वोट छीना जा रहा है वो रोडों के ऊपर नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी और सपा पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी और तमाम इंडिया गठबंधन के वो नेता, 300 सांसद रोडों के ऊपर है, प्रियंका गांधी जी भी रोडों के ऊपर है, तमाम तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद है वो भी रोडों के ऊपर है। तो किस प्रकार से महिला मोत्रा जैसे सांसद आज रोडों के ऊपर अपने संविधान को बचाने के लिए निकले हैं, वोट की ताकत को बचाने के लिए निकले हैं। तो हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि उनके साथ मिलकर, हमारे लिए ये मौका है, ये मौका बार बार नहीं आता है, हमारे लिए ये मौका है कि हम उनके साथ मिलकर संविधान की रक्षा करें, वोट की रक्षा करें, इस देश के अंदर जनता को बचाया जाए। गरीब लोग जिस प्रकार से आज गरीबी के मारे भूखे सोते हैं, उनके लिए भी रोटी की व्यवस्था हो, शिक्षा हो, सभी के लिए समान रूप से शिक्षा हो, सभी के लिए समानता हो, भाईचारा हो। ये जातिवादी मानसिकता के जो लोग आज हावी हैं, आरएसएस के जो लोग जिन्होंने अपनी वैचारिक सहमति को बना रखा है, ये तभी टूटेगी जब आप लोग सब मिलकर इकट्ठे होंगे। अकेली बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी, अकेली बहन कुमारी मायावती जी, अकेले बहन कुमारी मायावती जी के कार्यकर्ता इस देश के अंदर शासन स्थापित नहीं कर सकते हैं और भाई चंद्रशेखर आजाद की पार्टी अकेले इस देश के अंदर शासन स्थापित नहीं कर सकते हैं। सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा, चाहे किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करें और इस देश के अंदर अच्छा शासन लागू करें, ताकि सभी गरीब शोषित वंचित समाज जो एक आस लगाए बैठे हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जैसे बड़े नेता से कि हमारे नेता हमारे लिए कुछ करेंगे, तो उनकी आस को आप मत तोड़ें और उनको आप हक अधिकार अगर वास्तव में दिलाना चाहते हैं, अगर वास्तव में आप संविधान को बचाना चाहते हैं, वास्तव में आपकी वोट की ताकत को बचाना चाहते हैं, वास्तव में आप इस देश के अंदर स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहते हैं, तो आइए हम सब मिलकर शपथ लें कि हम सब मिलकर एक हों, सब भाईचारे के साथ हों। जो जातिवादी मानसिकता के जो लोग जो हमें जाति के आधार पर बांटा है, उस जाति के बंधन को तोड़कर हम लोग इकट्ठा होकर गले मिलकर भाईचारे के साथ रहें। एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम समाज के लोग, आदिवासी, यहाँ के मूल निवासी सभी एक हों और महिलाएं खास करके संविधान को बचाने का काम करें, क्योंकि सबसे ज्यादा विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अंदर जो हक अधिकार दिए वो सबसे ज्यादा महिलाओं को दिए। महिलाओं की वो हालत थी जो आप अगर आज वो मनुस्मृति के अंदर आप पढ़ोगे या आपके बड़े बुजुर्ग जो आपके उनसे आप पूछोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी कि क्या आपके साथ महिलाओं के साथ होता था, गरीब शोषित वंचित समाज के साथ होता था। पूरी वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। सभी को क्रांतिकारी जय भीम।